बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले स्टूडेंट्स को प्रोफेसर इकबाल हैदर भट्टी का सलाम। माय डियर स्टूडेंट्स, हम कैलकुलस बाय डॉक्टर एस एम यूसुफ का चैप्टर नंबर 3 जनरल थ्योरम्स एंड इनडिटर्मिनेंट फॉर्म जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले जो लेक्चर्स हैं उसके अंदर मैं रोल्स थ्योरम और लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को डिस्कस कर चुका हूं। आज के लेक्चर का आगाज़ हम एक नए थ्योरम के साथ करेंगे जिसका नाम है कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम। इस थ्योरम की भी बेस जो है बिल्कुल वो रोल्स थ्योरम ही है। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए। रोल्स थ्योरम की स्टेटमेंट को ही आगे बढ़ाकर हम इसको जो है इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसकी स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट ये है, इफ टू फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स are continuous on the closed interval AB and differentiable on the open interval AB and g dash x is not equal to 0 for all x belongs to the open interval AB, then there exists at least one point C belongs to the open interval such that कि f dash C over g dash C किसके बराबर होगा f of p minus f of a। ठीक है, ये इसकी तीन कंडीशंस दी गई हैं। आइए इसको जरा डिस्कस करते हैं। दो फंक्शन है हमारे पास। दोनों फंक्शन क्या हैं? दोनों कंटिन्यूस हैं इन द क्लोज इंटरवल ए बी। कंटिन्यूस का मतलब ये है कि जब इन फंक्शन का ग्राफ प्लॉट किया जाता है ए और बी के दरमियान, तो दरमियान में कोई ब्रेक नहीं आती। ठीक है, ये देखिए, ये जिस तरह ये यहां पे ग्राफ जो है ये ब्रेक कर गया है। ये अगर एफ ऑफ एक्स आपके पास हो 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो एट एक्स इज इक्वल टू 2 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। तो इस फंक्शन का ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू, तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फंक्शन है, इनका ग्राफ जो है ए और बी के दरमियान जब प्लॉट किया जाता है तो वो एक स्मूथ कर्व आती है। ठीक है, उसके अंदर कोई भी ब्रेक नहीं आती है। स्मूथ कर्व नहीं होती, कोई टेढ़ी बेढ़ी कर्व भी हो सकती है, सॉरी। एंड डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल, जब हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं ना ए बी, तो इसका मतलब ये होता है कि इसमें ए और बी शामिल नहीं है, लेकिन ए और बी के दरमियान सारे नंबर शामिल हैं। ठीक है, ये देखें, अगर ये आपके पास ए है, ये बी है, तो ये वाले जो एंड पॉइंट है ये शामिल नहीं है। इनके अंदर जितने भी सारे पॉइंट हैं वो यहां पे लाई करते हैं। तो इनका जो डेरिवेटिव है ए और बी के दरमियान किसी भी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। कोनों के ऊपर, इसके जो एंड पॉइंट है ए और बी के ऊपर, इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। उसकी वजह क्या है कि जब हमारे पास ये कोई ऐसे कर्व आ जाती है, तो ये जो एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट के ऊपर जो है ये हम स्लोप टेंजेंट लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि कोई पता नहीं वो टेंजेंट लाइन इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, इस तरफ होगी, कोई पता नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि इसका डेरिवेटिव, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट वेयर विल बी द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट द एंड पॉइंट ए एंड बी। तो इसलिए जो है इसको क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए इन द ओपन इंटरवल ए बी। ए और बी के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों कंडीशन आप देखें ना, तो ये दोनों काशी मीन वैल्यू थ्योरम की यही दो कंडीशन थी। बस ये एक फंक्शन है विच इज कंटिन्यूस ऑन ए बी, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, तो फिर सी के दरमियान एक पॉइंट लाई करेगा, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो है वो डेरिवेटिव इसके बराबर आएगा। ये देखें, ये हमने जब लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम किया तो उसमें अगर ये दोनों कंडीशनें सेटिस्फाइड होती हैं तो फिर हमने साबित किया था कि एफ डैश सी बराबर होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये भी काशी मीन वैल्यू थ्योरम की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। और जी भी तो वही चीज़ है, सिर्फ एफ ऑफ एक्स, ये आगे जी एक्स आ गया, जी एक्स भी यही दो कंडीशनें जो है वो सेटिस्फाइड कर रहा है। तो फिर जी ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके ऊपर जी का डेरिवेटिव जो है वो इस स्लोप के बराबर होगा, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ये आप लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में ये चीज पढ़ चुके हैं। और अगर अब हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड दीज टू, तो व्हाट यू विल गेट
f dash c over g dash c is equal to f of b minus f of a over b minus a divided by g of b minus g of a over b minus a। तो ये इसके साथ खत्म, फिनिश। तो f of b किसके बराबर आ गया? माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। ठीक है, तो यानी ये दोनों फंक्शन जो हैं ये लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरी की कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हैं। लेकिन आज जो हमें कंडीशन दी गई है वो क्या है कि ये दोनों इस इंटरवल में तो कंटिन्यूस हैं, इस ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल हैं, तो और जी डैश एक्स जीरो के बराबर नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो डेरिवेटिव से मुराद होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, तो फिर ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा कि ये चीज इसके बराबर होगी, ये हमने साबित करनी है। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम के अंदर एक फंक्शन सपोज किया था, वैसे ही हम एक फंक्शन यहां पे सपोज करते हैं। इन ऑर्डर टू प्रूव दिस थ्योरम, in order to prove this theorem, we consider a function. We consider a function, एक नया फंक्शन जो है वो हम कंसिडर करते हैं। वो फंक्शन, उसका नाम हम रख देते हैं कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स इज इक्वल टू, अब हमारे पास ये दो फंक्शन है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे। एक आ गया हमारे पास एफ ऑफ एक्स और दूसरा हमारे पास आ गया ए जी ऑफ एक्स। वहां पे हमने ए एक्स लिया था, लेकिन चूंकि आज हमें दूसरे फंक्शन की जरूरत है तो इसलिए इन दोनों फंक्शंस को मिला के एक नया फंक्शन बना लिया है। ठीक है, अब ये एक ऐसा फंक्शन है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। तो इन ऑर्डर टू प्रूव दिस वी कंसीडर ए फंक्शन दिस विच सेटिस्फाई पहले यहां पे ये लिख ले, वेयर ए इज कांस्टेंट विच इज टू बी डिटरमिन्ड, जो कि हमने मालूम करना है। वेयर ए क्या है? A is constant, इसकी वैल्यू हम मालूम करेंगे और वो वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। Where A is constant which is to be determined, which is to be determined, right? Right. अच्छा, इसको हम कह देते हैं कि ये है नंबर 1। and f satisfy, and f of x satisfy the condition f of a is equal to f of b। यानी ये हमने एक ऐसा फंक्शन सपोज किया है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। ठीक है, अब f of a किसके बराबर आएगा? पुट, इसको हम कह देते हैं कि ये नंबर 2 है। पुट x इज इक्वल टू a, पुट x इज इक्वल टू a इन नंबर 1, यू विल गेट f ऑफ a इज इक्वल टू, जहां जहां पे x है वहां वहां पे a पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्मॉल a प्लस a इंटू जी स्मॉल a। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू b इन नंबर 1। तो व्हाट यू विल गेट इन दिस केस, डियर स्टूडेंट्स, इस केस में आएगा हमारे पास f ऑफ b, कैपिटल F की बात हो रही है, f ऑफ b विल बी इक्वल टू f ऑफ b स्मॉल b, स्मॉल f ऑफ b प्लस a इंटू g ऑफ p।
राइट राइट। उसके बाद फ्रॉम टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में इक्वल हैं, तो फिर एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या है? स्मॉल एफ ऑफ ए, स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस ए इंटू जी ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ बी प्लस ए इंटू जी बी। ठीक 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 ठीक। अब ऐसा करें कि ए वालों को इकट्ठा कर लेते हैं ना, ए इंटू जी ऑफ ए, इसको भी चूक कर इधर ले आए तो इधर आके ये बनेगा ए इंटू जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस ये उधर जाके क्या होगा? नेगेटिव होगा, एफ ऑफ ए। अब यहां से जी ऑफ ए जो है ये आपको कॉमन नजर आएगा। जी ऑफ ए, सॉरी, जी ऑफ ए इज नॉट कॉमन, ए इज कॉमन। ए जो है वो यहां से आपको कॉमन नजर आएगा। तो ए को जब आप कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा हमारे पास? ए इज इक्वल टू, सॉरी, ए इंटू जी ऑफ ए माइनस जी ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। लेकिन मुझे आंसर में जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए चाहिए, तो मैं माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, तो ये आ जाएगा माइनस ए इंटू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब मैं क्या चाहता हूं? जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए के साथ डिवाइड करना चाहता हूं। ठीक है, तो उसके लिए मैथमेटिक्स का रूल ये है कि जिसके साथ आपने डिवाइड करना होता है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो नोट इट दैट ये पॉइंट जरा समझने वाला है। जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो इफ जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए जीरो के बराबर हो गया तो क्या होगा कालिया? ये देखो, फिर तो जी ऑफ बी और जी ऑफ ए आपस में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, फिर ये जो जी ऑफ एक्स है हमारा, ये कंटिन्यूस भी है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पर, डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी के ऊपर, और जी ऑफ ए और जी ऑफ बी बराबर है। तो ये तो फिर रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड कर जाएगा। इन दिस केस जी एक्स विल satisfy the conditions of Rolle theorems. The conditions of Rolle's theorem. तो जब ये रोल्स थ्योरम की कंडीशंस सेटिस्फाइड कर जाएगा तो फिर ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा कि जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर। तो अगर ये जी डैश सी जीरो के बराबर आ गया तो, लेकिन थर्ड कंडीशन में तो उसने कहा है कि जी डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका डेरिवेटिव तो जीरो हो ही नहीं सकता किसी पॉइंट के ऊपर, तो फिर इसका डेरिवेटिव जीरो के बराबर आ जाएगा, जो कि इस चीज की कंट्राडिक्शन होगी। तो इसलिए ये जो है, जो हमने कहा है कि जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता। राइट राइट। In this case, G will satisfy the conditions of Rolle theorem. That means इसका मतलब क्या होगा? G dash C is equal to zero, which is contradiction.
किस चीज की कंट्राडिक्शन है? ऑफ थर्ड कंडीशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक, तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट है उसकी कंट्राडिक्शन हो जाएगी। तो देयरफॉर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या करते हैं, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए को डिवाइड कर देते हैं। इसको हम कह देते हैं कि नंबर 3 है। डिवाइड 3 बाई डिवाइड 3 बाई जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर ये ऊपर लिख लेते हैं, जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जब डिवाइड करेंगे तो माइनस ए किसके बराबर आ गया? माइनस ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। राइट, अब हम कह देते हैं कि ये है नंबर 4। इसको हम नंबर 4 कह देते हैं। ए तो आपको मालूम है कि हमने अभी कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए, ये जो हमारा फंक्शन है ये एफ ऑफ एक्स, ये कंटिन्यूस होगा, क्योंकि उसकी वजह क्या है कि एफ ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है और जी ऑफ एक्स भी कंटिन्यूस है। तो ये दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हैं, तो इनका सम भी क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस, एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस because f of x and g of x are continuous on the closed interval a b। यहां पे भी क्लोज इंटरवल लिखेंगे हम। f of x is continuous on OB because f of x and g of x are continuous OB। अच्छा, उसके बाद f of x क्या है? डिफरेंशिएबल। f of x और g of x डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी में, ये भी ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है, ये भी। तो इनका सम भी क्या होगा? ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल होगा। f of x because f of x, g of x are continuous, are differentiable, सॉरी क्योंकि कंटिन्यूस का जिक्र हो गया, are differentiable on the open interval a b। तो as a being the sum of f of x, ये भी क्या होगा? therefore f of x भी क्या होगा? is differentiable on the open interval a b and f of a आपने फंक्शन ही ऐसा सपोज किया था जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एक्स जो है ये रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस भी है, एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी आपस में बराबर भी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ एक्स जो है रोल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड करता है। तो फिर ए और बी के दरमियान एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जिसके ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 के बराबर होगा, और सी किस में बिलोंग करता होगा? ओपन इंटरवल ए बी के दौरान। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स satisfy all the conditions of Rolle's theorem therefore there exists a point C belongs to the open interval AB such that
एफ डैश सी विल बी इक्वल टू 0। अब एफ डैश सी कैसे हासिल होगा इसको डिफरेंशिएट करने से, तो डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब हम डिफरेंशिएट करते हैं जी, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, कैपिटल एफ डैश एक्स, स्मॉल एफ डैश एक्स प्लस ए इंटू जी डैश एक्स। पुट कर दें, क्योंकि हमें एफ डैश सी चाहिए, तो पुट एक्स इज इक्वल टू सी। अब हम इसको रेज कर देते हैं जी। पुट एक्स इज इक्वल टू सी, तो व्हाट यू विल गेट, जब सी पुट करेंगे तो ये आ जाएगा एफ डैश सी इज इक्वल टू स्मॉल एफ डैश सी प्लस ए इंटू स्मॉल जी डैश सी। बट एफ डैश सी किसके बराबर है, 0 के बराबर। एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो 0 किसके बराबर आ गया, एफ डैश सी प्लस ए जी डैश सी। ओके ओके, तो यहां से फिर ए एफ डैश ए जी डैश सी किसके बराबर आ गया, ए जी डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी, और चूंकि जी डैश एक्स 0 के बराबर नहीं है, तो देयरफॉर जी डैश सी भी 0 के बराबर नहीं होगा, तो इसलिए इसके साथ डिवाइड किया जा सकता है। तो डिवाइड बाय जी डैश सी नॉट इक्वल टू 0, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू एफ डैश सी, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है जी, एफ डैश सी ओवर जी डैश ऑफ सी। अब ये जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, इसको उठाकर हम कहां पे पुट करेंगे, 1 के अंदर पुट करेंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आने वाला है। राइट राइट, फोर बिकम्स, पुट इन 4 के अंदर पुट करेंगे तो ये आ गया माइनस, यहां पे भी माइनस आएगा, माइनस ए की जगह पे आ गया माइनस एफ डैश ऑफ सी ओवर जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। माइनस माइनस प्लस, और आपके पास रिजल्ट आ गया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इज इक्वल टू एफ डैश सी जी डैश सी। यही आपने प्रूफ करना था। मैंने पूरी डिटेल जो है वो थ्योरम की जो है वो लिख दी है। इसको जब भी आप निकाल के देखेंगे तो आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी। साथ ही आज का लेक्चर खत्म, फिनिश। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू वेरी मच, और अगर नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने के कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।